साल 2011 की जनगणना के मुताबिक हमारे देश में जिस रफ्तार से स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, घर, फैक्ट्रियां, कारखाने, दफ्तर नहीं बने, उससे कई गुना रफ्तार से धार्मिक स्थलों का निर्माण हुआ। साल 2001 के मुकाबले साल 2011 में धार्मिक स्थलों की संख्या में लगभग 25.6% की वृद्धि हुई थी, जबकि इसी दौरान फैक्ट्रियां, कारखानों और दफ्तरों की संख्या में सिर्फ 12.9% की वृद्धि हुई। अस्पताल और डिस्पेंसरी की संख्या में सिर्फ 13.1% की वृद्धि हुई और नए घरों की संख्या में सिर्फ 8.8% की वृद्धि हुई थी। इन आंकड़ों से यह पता चलता है कि हमारे देश में नए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च का तेजी से निर्माण हो रहा है। इनमें भी बहुत सारे धार्मिक स्थल ऐसे हैं जो या तो सरकारी जमीन पर आरोपों के मुताबिक अवैध कब्जा करके बनाए गए हैं, जिनका निर्माण विवादित भूमि पर हुआ है। अब इसी आधार पर अगर आप देखें तो उदाहरण के लिए उत्तराखंड की सरकार के मुताबिक पिछले 10 वर्षों में वहां वन विभाग की जमीन पर 300 से ज्यादा अवैध मस्जिदें, मदरसे, मंदिरों का निर्माण हुआ और जब सरकार ने इनके खिलाफ कार्रवाई की तो बीच में धर्म की एक विशाल दीवार खड़ी हो गई। हलाल टाइम्स के मुताबिक आज पूरी दुनिया में इंडोनेशिया के बाद सबसे ज्यादा मस्जिदें भारत में हैं। इंडोनेशिया में 8 लाख मस्जिदें हैं, भारत में 4 लाख। बांग्लादेश में भी कम है हमसे, 3.5 लाख मस्जिदें। सऊदी अरब में और कम 3 लाख मस्जिदें। पाकिस्तान में और कम 1,10,000 मस्जिदें। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ मस्जिद, मंदिर और गुरुद्वारे होना कोई विवाद का विषय नहीं। लेकिन जब इन धार्मिक स्थलों का निर्माण सरकारी जमीन पर होता है तो इन्हें हटाने या उनके खिलाफ कार्रवाई करना मुश्किल नहीं होना चाहिए, लेकिन हो जाता है। इनमें भी मस्जिदों के मामलों में यह विवाद दूसरा रूप ले लेता है। जब अवैध मस्जिदों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो इसे न सिर्फ मुस्लिम विरोधी बताया जाता है, बल्कि इसे अल्पसंख्यकों की धार्मिक आजादी से भी जोड़ दिया जाता है।